एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ हिजन फैन फिक्शन अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जैन ने ईबो से बात करने से बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि उसने जो पेन इतने महीनों में झेला था वो चाहता था कि वो ईबो भी उस पेन को फील करे। इसीलिए वो ईबो से बात करने से मना कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारा ईबो है वो जैन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो देखता है कि जैन उससे बात नहीं कर रहा है तो वो बहुत ही सैड फील करता है। जैन के वहाँ ऑफिस के बाहर से जाने के बाद ईबो वहीं पर खड़ा रहता है, लेकिन तभी पीछे से ईबो के कंधे पर कोई हाथ रखता है। ईबो जो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर शू यांग था। जैसे ही शू यांग ईबो को देखता है वो जल्दी से उसे हक करता है और बोलता है, ईबो तुम वापस आ गए और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ईबो और शुयांग एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर ईबो शुयांग की ओर देखता है और बोलता है, वो मैं किसी रीज़न से बहुत परेशान था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। शुयांग ईबो की ओर देखता है और बोलता है, ओह, तो क्या ये तुम्हारे एक्स हस्बैंड के बारे में है? ईबो अपना सिर हाँ में हिलाता है, क्योंकि ईबो ने अपने लाइफ के बारे में जो भी चीज़ें थी उसने शुयांग को बता दिया था। शुयांग ईबो के शोल्डर पर हाथ रखता है, उसे पैट करता है और बोलता है, ईबो चिंता मत करो, मुझे यकीन है तुम उसे ढूंढ लोगे। ईबो शुयांग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ, मैंने उसे ढूंढ लिया है। शुयांग शॉक होते हुए बोलता है, क्या सच में? ईबो बोलता है, हाँ, चलो पहले हम मेरे अपार्टमेंट चलते हैं, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। शुयांग ईबो की ओर देखता है और बोलता है, ओके। इसके बाद शुयांग और ईबो दोनों ही ईबो के अपार्टमेंट चले जाते हैं। ईबो के अपार्टमेंट में आने के बाद ईबो शुयांग की ओर देखता है और बोलता है, पहले तुम फ्रेश हो जाओ, ओके, फिर मैं हमारे लिए डिनर ऑर्डर कर लेता हूँ। शुयांग बोलता है, ओके। इसके बाद ईबो जाता है और अपने और शुयांग के लिए वो कुछ खाने के लिए चीज़ें ऑर्डर कर देता है। कुछ देर के बाद शुयांग भी फ्रेश होकर बाहर आता है। इसके बाद ईबो और शुयांग दोनों ही अपने दोपहर का लंच करते हैं। लंच कर लेने के बाद ईबो शुयांग को सब चीज़ें बता देता है, जैन और उसके बीच में क्या क्या हुआ था, ऑफिस में वो जैन से कैसे मिला, जैन ने उसे क्या कहा, एवरीथिंग, वो सब कुछ बता देता है शुयांग को। इसके बाद शुयांग ईबो की ओर देखता है और बोलता है, ईबो, शाओ जैन सच में बहुत हर्ट हुआ है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे नहीं लगता ईबो कि जैन तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर देगा। ईबो शुयांग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ, मैं जानता हूँ कि वो मुझे आसानी से माफ़ नहीं करेगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि एक दिन वो मुझे माफ़ कर दे। मैं वेट करूँगा उस दिन का जब वो मुझे माफ़ करेगा। शुयांग ईबो की ओर देखता है और बोलता है, हाँ ईबो, मैं भी तुम्हारा पूरा सपोर्ट करता हूँ। इसके बाद ईबो शुयांग की ओर देखता है और बोलता है, थैंक यू। अब यहाँ से सीन कट होकर के हमें 2 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 2 दिन हो चुके थे जब ईबो जैन से मिला था, लेकिन इन 2 दिनों में जैन ने एक बार भी ईबो से बात नहीं की। ईबो ने बार-बार कोशिश की कि जैन उससे बात करे। ईबो बार-बार जैन से कोशिश करता था कि वो उससे बात कर पाए, लेकिन जैन उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता था। ईबो जब जैन को देखता था कि वो दूसरे एम्प्लॉइज़ के साथ कितनी खुशी से बातें करता है, तो उसे बहुत हर्ट होता था। ईबो ने कभी भी दूसरे एम्प्लॉइज़ के साथ अच्छे से बात नहीं की, यानी कि वो उनसे नॉर्मली बात करता ही नहीं था ऑफिस में, इसीलिए ईबो का कोई फ्रेंड भी नहीं था। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। जैन ऑफिस आता है। जैसे ही वो ऑफिस में एंटर करता है, वो ईबो को वहाँ खड़ा हुआ देखता है, लेकिन जैन ने फिर से ईबो को इग्नोर किया और वो चुपचाप अपने ऑफिस में जो केबिन था उसका, उसमें चला जाता है। ऑफिस के केबिन में आने के बाद वो अपनी मेज पर देखता है, जहाँ पर एक चॉकलेट का डब्बा और एक फ्लावर बुके रखा हुआ था। ये देखकर जैन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। जैन जल्दी से जाता है, चेयर पर बैठता है और वो उस फ्लावर बुकेट को अपने हाथ में लेता है और उससे जो स्मेल आ रही थी उसे स्मेल करता है। लेकिन जैसे ही वो उसमें टंगे हुए नोट को देखता है, उसके फेस पर जो स्माइल थी वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। जैन गुस्से में उस फ्लावर बुके पर जो नोट लगा हुआ था उसे गुस्से से हटाता है और कूड़ेदान में फेंक देता है। लेकिन तभी उसने देखा कि वैन किंग उसके केबिन में एंटर कर रही है। जैन जल्दी से उस चॉकलेट बॉक्स को वहीं साइड में एक ड्रॉवर के पास रख देता है और उसके बाद उस फ्लावर बुकेट को वहीं पास में टेबल पर रख लेता है। वैन किंग जब अंदर आती है तब उसकी नज़रें उस फ्लावर बुके पर जाती है। तब वो जैन की ओर देखती है और बोलती है, जैन, वाह, ये तुम्हें किसने दिया? जैन वैन किंग की ओर देखता है और बोलता है, ये नहीं, कुछ कुछ नहीं, बस ऐसे ही किसी। वैन किंग जब ये सुनती है तब वो अपनी एक आईब्रो को रेज करती है, जैन की ओर देखती है और बोलती है, क्या जैन, किसी ने? जैन वैन किंग की ओर देखता है और बोलता है, ये मुझे किसी ने दिया है, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। वैन किंग जब ये सुनती है तब वो जैन के पास आती है और उसके ओर देखते हुए बोलती है, जैन, मैं जानती हूँ तुम्हारी लाइफ के बारे में
और ये तुम्हारी लाइफ है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन जैन, मैं तुम्हें बस इतना ही कहूँगी कि सब कुछ भूल के तुम्हें एक नई लाइफ को शुरुआत करनी चाहिए। तुम्हें अपनी लाइफ में अब किसी ऐसे को जगह देनी चाहिए जो तुम्हें पूरे दिल से प्यार करे। आई थिंक तुम्हें अब आगे बढ़ना चाहिए जैन। जैन अपने फेस को नीचे करता है और फिर बोलता है, वैन किंग, मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ क्योंकि अभी भी मैं अपने एक्स हस्बैंड से ही बहुत प्यार करता हूँ। वैन किंग जब ये सुनती है तब वो जैन की ओर देखती है और बोलती है, ओके जैन, एज यू विश, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो। ये बोलकर वैन किंग वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी जैन वैन किंग की ओर देखता है और बोलता है, वैन किंग। वैन किंग रुक जाती है, जैन की ओर देखती है। जैन उस फ्लावर बुके को लेता है और वैन किंग को देने लगता है। वैन किंग जब ये देखती है तब वो बोलती है, जैन, ये तुम्हारे लिए है तो तुम मुझे क्यों दे रहे हो। जैन वैन किंग की ओर देखता है और बोलता है, वैन किंग, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ और इसे फेंकने का मेरा दिल नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। अगर तुम्हें नहीं रखना है तो तुम इसे फेंक सकती हो। वैन किंग जब ये सुनती है तब वो एक स्माइल करती है, जैन की ओर देखती है और बोलती है, ओके, लेकिन जैन, मैं इसे फेंकूंगी नहीं, मैं इसे अपने पास रखूंगी। इसके बाद वैन किंग स्माइल के साथ वहां से चली जाती है। वैन किंग के जाने के बाद जैन ने फिर उन चॉकलेट की ओर देखा और फिर उसने सोचा कि वो इन सभी चॉकलेटों को बच्चों को दे देगा। इसके बाद जैन ने अपना सिर हिलाया और फिर वो अपने वर्क को करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब ईबो ने जैन का रिएक्शन देखा अपनी उस भेजी हुई गिफ्ट पर तो ईबो को बहुत हर्ट हुआ, लेकिन फिर भी ईबो ने हार नहीं मानी, वो फिर से कोशिश करेगा। ईबो ने पहले ही जैन के बारे में सब कुछ अपने ब्रदर को बता दिया था और जैन जिस तरह से अब बिहेव करता है उसके बारे में भी। हाईक्वान ने ईबो से कहा कि ईबो, तुम्हें हार नहीं माननी है और तुम्हें ट्राई करते रहना है जब तक कि तुम जैन को अपनी बातों पर कन्विंस न कर लो। ईबो बोलता है, ओके ब्रदर, लेकिन ईबो जानता था कि ये काम करना कितना मुश्किल है। ऐसे ही करते हुए 1 महीना बीत जाता है। इस 1 महीने में जैन के बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं हुआ था। ईबो हर बार जैन से बात करने की कोशिश करता, लेकिन अभी भी जैन ईबो को पूरी तरह से इग्नोर ही करता था और ईबो को इस चीज़ से बहुत ही हर्ट होता था। ऑफिस के जो अदर एम्प्लॉय थे वो ईबो और जैन के बारे में बातें करते रहते थे, लेकिन इस पर उन दोनों का ही कोई ध्यान नहीं था, दोनों ने इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया था। वहीं दूसरी तरफ ईबो हर बार जैन के लिए गिफ्ट खरीदता और उसे जैन के अपार्टमेंट भेज देता, लेकिन हर बार जैन ईबो के गिफ्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करता, वो उन सभी गिफ्ट्स को औरों को दे देता था। धीरे धीरे करके टाइम बीतने के साथ अब ईबो को जैन ना कुछ अजीब लगने लगा, क्योंकि ईबो नोटिस कर रहा था कि कुछ दिनों में जैन का जो वजन है वो ज़्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, और ना उसका पेट भी बाहर निकल रहा है। ईबो को कुछ समझ नहीं आया, उसने सोचा कि वो जैन से पूछेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि ईबो अच्छे से जानता था कि जैन ईबो की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देगा। और इस 1.5 महीने में ईबो को ये भी पता चला कि इस वक्त जैन की लाइफ में कोई नहीं है, जैन बिल्कुल अकेला है। और दूसरी तरफ वहीं जियांग चैंग और जैन का रिलेशनशिप एक बड़े भाई की तरह है। जियांग चैंग जैन को अपने छोटे भाई की तरह मानता है। ये बातें सुनकर ईबो को बहुत अच्छा लगा। आज ईबो अपने आप को रोक नहीं पाया और वो जैन के अपार्टमेंट चला गया। जैन के अपार्टमेंट आने के बाद ईबो ने जो जैन के लिए गिफ्ट्स लिए थे वो उन्हें वहीं डोर पर रख देता है। डोरबेल को रिंग करता है, वो वहां से जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसने कुछ गिरने की और किसी के बहुत ही दर्द में चिल्लाने की आवाज़ सुनाई थी। जैसे ही ईबो ये सुनता है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। ये वो डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डोर ओपन नहीं हुआ क्योंकि डोर लॉक था। ईबो बार बार ट्राई करता है, उस डोर पर पंचेस मारता है और उसे डोर ओपन करने की कोशिश करता है। कुछ देर ट्राई करने के बाद वो डोर ओपन हो जाता है। ईबो जैसे ही डोर को ओपन करता है वो अपने हाथ को कसकर पकड़ लेता है, क्योंकि उसके हाथ में उसे बहुत ही पेन हो रहा था। ईबो अपने हाथ को पकड़ता है और फिर बाद में अपने उस पेन को नज़रअंदाज करता है और फिर वो जल्दी से अंदर जाता है और देखता है इधर उधर। तभी ईबो की नज़रें जैन पर पड़ती हैं, जो फ्लोर पर नीचे गिरा हुआ था। जैन को ऐसे नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ देखकर ईबो घबरा जाता है। वो भागकर जैन के पास जाता है और उसे जगाते हुए बोलता है, जैन जैन जैन, क्या हुआ तुम्हें। ईबो बहुत ही घबरा चुका था जैन को ऐसी हालत में देखकर। ईबो जैन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जैन नहीं उठता क्योंकि वो पहले ही बेहोश हो चुका था। जैन जल्दी से ईबो को अपनी गोद में कैरी करता है और वो उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। ईबो एक रूम के बाहर बैठा हुआ था हॉस्पिटल के, और डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहा था।
कुछ देर के बाद डॉक्टर रूम से बाहर आता है। जैसे ही डॉक्टर रूम से बाहर आता है, ईबो जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है, डॉक्टर कि क्या वो ठीक है? उसे क्या हुआ है? डॉक्टर ईबो की ओर देखता है और बोलता है, वो ठीक है, लेकिन आपको उसका ख्याल रखना होगा, वो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता है। इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, जिस वजह से उसकी बीपी डाउन हो चुकी है और इसीलिए वो बेहोश हो गया है। प्लीज़ आप उसका ख्याल रखिए, क्योंकि मेल प्रेगनेंसी बहुत रेयर होती है और अगर इस वक्त वो अपना ख्याल नहीं रखेगा तो उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होगी। ईबो जैसे ही ये सुनता है, ईबो पहले तो जैन की हालत के बारे में सुनकर खुश हो गया, लेकिन तभी उसका ध्यान डॉक्टर के कहे हुए उस वर्ड पर जाता है, मेल प्रेगनेंसी। वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। ईबो डॉक्टर की ओर देखता है और बोलता है कि क्या मेल प्रेगनेंसी? डॉक्टर ईबो की ओर देखता है और वो बोलता है, क्या आपको नहीं पता है, जो पेशेंट है वो 4 मंथ्स प्रेग्नेंट है? ईबो को कुछ भी समझ नहीं आया। ईबो बहुत ही हैरानी से डॉक्टर की ओर देखता है और बोलता है, 4 मंथ प्रेग्नेंट? डॉक्टर हैरानी से ईबो की ओर देखता है और बोलता है, हाँ, आपको नहीं पता था कि प्रेग्नेंट है? आ, आप पेशेंट की क्या लगती हैं? ईबो डॉक्टर की ओर देखता है, फिर वो कुछ देर शांत होता है और फिर वो बोलता है, मैं इसके क्लोज रिलेटिव हूँ। डॉक्टर जब ये सुनता है तब वो पहले तो इस बात पर बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होता, लेकिन फिर बाद में वो अग्री कर जाता है और बोलता है, आपको पेशेंट का ख्याल रखना होगा इस वक्त, क्योंकि ये टाइम उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। ईबो अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद फिर वो डॉक्टर ईबो की ओर देखता है और बोलता है, ओके, आप पेशेंट के होश में आने के बाद उसे वापस घर लेकर जा सकते हैं। ईबो बोलता है, ओके। इसके बाद वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद ईबो देखता है कि जैन को होश आ चुका है। ईबो जैन को लेकर वापस घर आता है। पूरे रास्ते जैन और ईबो दोनों साइलेंट थे। न जैन ने कुछ कहा, न ईबो ने कुछ कहा। पूरा रास्ते वो ऐसे ही थे दोनों। जैन के अपार्टमेंट आ जाने के बाद जैन डोर को ओपन करता है और ईबो के वहाँ से जाने की वेट करता है, लेकिन ईबो वहाँ से नहीं जाता। जैन घर के अंदर आता है। चुपचाप वो आकर सोफे पर बैठ जाता है। जैन देखता है कि ईबो उसका पीछे पीछे आ रहा है। इस पर जैन ने कुछ भी नहीं कहा। ईबो अंदर आता है, फिर वो डोर को बंद करता है और जैन के पास आता है। जैन अपनी आइज को क्लोज किए हुए रखता है। ईबो कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप ऐसे ही खड़ा रहता है, लेकिन फिर वो जैन की ओर देखता है और फिर बोलता है, जैन, तुम्हें तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। इस बात पर जैन कुछ भी नहीं बोलता है। फिर ईबो जैन की ओर देखता है और बोलता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देता हूँ। ये बोलकर ईबो वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी जैन ईबो की ओर देखता है और उसे बुलाते हुए बोलता है, वहाँ ईबो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी बनाने की, मैं मेरा काम खुद कर सकता हूँ। ईबो जैन की ओर देखता है और बोलता है, लेकिन तुम अभी ठीक नहीं हो। जैन ईबो की ओर देखता है और बोलता है, मिस्टर वांग ईबो, आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ। प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं अब ठीक हूँ। ईबो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन जैन ने उसे मना कर दिया। ईबो फिर इसके आगे कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहता है। फिर वो पीछे मुड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। ईबो एक बार पीछे मुड़कर जैन की ओर देखता है। जैन की आंखें अभी भी बंद थी। ईबो फिर कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप वहाँ से चला गया। ईबो वापस अपने घर आ जाता है। ईबो जब वापस अपने घर आता है तो ईबो के मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे इस वक्त। ईबो सोचता है, जैन जैन प्रेग्नेंट है, लेकिन कैसे? मैंने इन 3 महीनों में जैन के पास किसी को भी नहीं देखा, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? उस बेबी का फादर कौन है? मुझे जैन से पूछना है, लेकिन जैन मुझे कभी नहीं बताएगा। मैं जानना चाहता हूँ। 1 मिनट, जैन 4 मंथ प्रेग्नेंट है, तो इसका मतलब है कि जैन फ्रांस आने से पहले से प्रेग्नेंट था। लेकिन लेकिन मैंने तो कभी जैन को छुआ ही नहीं, मैंने कभी उस तरह से जैन को टच ही नहीं किया। तो नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जैन जैन, क्या तुम मुझे कभी इस बच्चे के बारे में बताओगी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ईबो बेड पर बैठ जाता है और वो अपने हेयर्स को पुल करने लगता है। ईबो चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मैंने अपने हाथों से मेरी सबसे कीमती चीज़ को खो दिया। जैन जैन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे अब खुद से दूर मत करो, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, प्लीज़ जैन मुझे माफ़ कर दो। ईबो की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं।
ईबो अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करता है। कुछ देर के बाद वो अपने आप को काम डाउन करवाता है, अपनी आंखों से गिर रहे आंसू को वाइप करता है। फिर वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और मेल प्रेगनेंसी के बारे में चीज़ों को सर्च करने लगता है। ईबो जब मेल प्रेगनेंसी के बारे में सर्च करता है तब उसे पता चलता है कि मेल प्रेगनेंसी बहुत ही रेयर होती है। बहुत ही कम ऐसे मेल्स होते हैं जो कि प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ये जानने के बाद ईबो अपना फ़ोन वहीं बेड पर फेंक देता है और फिर लेट जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैन अपने रूम में था और वो इधर उधर घूम रहा था और सोच रहा था। ईबो को पता चल गया उसकी प्रेगनेंसी के बारे में, इस बेबी के बारे में। उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे ईबो को बता देना चाहिए? फिर जैन सोचता है नहीं, अभी इसके बारे में ईबो को न बताना ही सही होगा। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। जैन ऑफिस आता है, वो थोड़ा लेट आता है डेली से आज। जैन जब ऑफिस आता है तब वो ईबो की नज़रों को नज़रअंदाज करता है और फिर वो अपने कैबिन में चला जाता है। ऑफिस आवर ख़त्म होने के बाद ईबो जैन के पास आता है और उससे बात करने के बारे में बोलता है, लेकिन जैन फिर से उसे मना कर देता है। वो उससे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन ईबो बार बार जैन से रिक्वेस्ट करता है और हार कर जैन को मानना पड़ता है। जैन बोलता है ओके। इसके बाद ईबो जैन को लेकर उसके अपार्टमेंट आता है। जैन के अपार्टमेंट आ जाने के बाद जैन ईबो को घर के अंदर बुलाता है। जैन और ईबो दोनों ही एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। अपार्टमेंट में पूरी तरह से साइलेंस था। इस साइलेंस को तोड़ते हुए ईबो जैन की ओर देखता है और बोलता है, जैन क्या तुमने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया है? मैं जानता हूँ मुझे ये कहने का कोई राइट नहीं है, लेकिन मैं सच में चाहता हूँ। जैन ईबो की ओर देखता है और बोलता है, क्या? ईबो जैन की ओर देखता है और फिर बोलता है, जैन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे अपार्टमेंट में रहना चाहता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। जैन तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें कोई ना कोई ऐसा चाहिए होगा जो तुम्हारा ध्यान रख सके इस वक्त। मैं मैं जानता हूँ कि मेरे पास इसका कोई राइट नहीं है, लेकिन जैन मैं सच में ऐसा चाहता हूँ करना। प्लीज़ प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा इडियट हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास भी नहीं होगा, लेकिन प्लीज़ जैन मुझ पर ट्रस्ट करो। मैं इस बार बहुत सीरियस हूँ जैन। मैं तुम्हें इस तरह से अकेले सफ़र करते हुए नहीं देख सकता हूँ। प्लीज़ जैन मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। मैंने तुम्हारे साथ पहले बहुत गलत किया था जैन। मेरा बिहेवियर बहुत गलत था तुम्हारी तरफ, लेकिन प्लीज़ जैन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैंने तुमसे कहा था कि मैं कभी भी अपने फैसले पर रिग्रेट नहीं करूँगा, लेकिन जैन मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरे उस फैसले पर मुझे बहुत रिग्रेट है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ जैन। जैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें अब हर्ट नहीं करूँगा। मैं बस तुम्हारा टेक केयर करना चाहता हूँ। जैन प्लीज़ प्लीज़ मुझ पर बिलीव करो। मैं इस बार सच बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। प्लीज़ बस एक बार मुझे चांस दो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। प्लीज़ जैन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा आज के बाद। ईबो ये सब बोलते हुए नीचे की ओर देख रहा था। उसने एक बार भी जैन की ओर नहीं देखा। वहीं दूसरी तरफ जैन से उसे कोई भी आंसर नहीं मिला। वो चुपचाप था बिल्कुल। जब ईबो देखता है कि जैन ने कुछ भी नहीं कहा तब वो धीरे से अपना फेस ऊपर करता है और जैन की ओर देखता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। तो अब देखना होगा कि आखिरकार आगे क्या होता है। क्या जैन माफ़ कर पाए ईबो को, और आपको क्या लगता है आखिरकार ये बेबी किसका है? तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके आई होप कि आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ओके तो बाय बाय एवरीवन।